हर जगह बात हो रही है ज़का अशरफ की एक स्टेटमेंट पे। जनाब अभी तो चले गए वो, बट अब एक बात आती है उनकी, वो ये कह रहे हैं जी ये जो बाबर आजम की कैप्टनसी वाली ये डिसीजन था, इट वाज नॉट माय डिसीजन थॉरली, एक कलेक्टिव डिसीजन था, इसके अंदर पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स भी थे। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस बासित जी? ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसमें 2 स्टार प्लेयर्स, रिटायर्ड प्लेयर, मैंने स्टार प्लेयर्स तो नहीं कहा, तो मैंने कहा था रिटायर्ड प्लेयर की मशावरत थी जिसकी वजह से बाबर आजम ने स्टेप डाउन करा। लेकिन चले शुक्र है ज़का साहब ने पहली दफा बात तो सही करी इस टेन्योर में जाने के बाद कि वो मेरा अपना डिसीजन नहीं था, मैंने भी किसी से पूछा था और ये सच उन्होंने बोल दिया। और इसमें ज़का अशरफ साहब के अलावा देखिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। एक क्रिकेट कमेटी बनी थी, ज़का साहब ने क्रिकेट कमेटी बनाई थी जिसके हेड मिसबाउल हक थे, साथ में राशिद था और हफीज था। क्योंकि मिसबा ने अप्रोच किया था राशिद को कि राशिद भाई आप आए, तो राशिद आया, लाहौर बैठा भी। उसके बाद ज़का अशरफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि राशिद को मैंने नहीं बुलाया था, राशिद को मिसबा ने बुलाया। तो राशिद ने वहीं पे फिर इंटरेस्ट जाहिर नहीं करा और वो फिर नहीं आए, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी जब ये बात बोल रहा है कि जी मैंने नहीं बुलाया था, तो जब आपने नहीं बुलाया था तो फिर क्रिकेट कमेटी भी तो आपने बनाई थी। जब तीनों नाम आए तो जब तो आपने बोला नहीं। और मिसबा बहुत रिगार्ड करता है राशिद का, राशिद का सभी रिगार्ड करते हैं, ये बात नहीं, हफीज भी करता है और जो दूसरे प्लेयर हैं वो भी करते हैं। और राशिद ने वहां पे सही स्टेप लिया। थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। जब पहली दफा ज़का अशरफ साहब आए थे तो राशिद ने इनके ऊपर केस किया था कोर्ट में, और उस टाइम पे मैं भी पार्ट था पीसीबी का। तो ज़का साहब ने मुझे बोला कि यार आपके दोस्त ने ऐसे ऐसे मेरे ऊपर केस कर दिया। तो मैंने बोला आप फिक्र न करें, मैं उससे बात कर लूंगा। फिर मेरी राशिद से बात हुई, राशिद ने फिर वो केस वापस ले लिया था बिकॉज ऑफ माय सजेशन कि यार ठीक है वापस ले लो। और उसका बड़ापन है कि उसने मेरी बात को मतलब यस करा, नो नहीं करा। अमूमन वो यस करता नहीं किसी की बात पे, लेकिन आई एम द वन जिसकी बात को वो ना नहीं करता। और जब अभी बने तो उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि यार ये क्या स्टेटमेंट दे दिया। इतने अच्छे लोग रखे, मिसबा का भी नाम है, हफीज का भी, और फिर हफीज ने भी स्टेप डाउन करा। हफीज ने भी छोड़ दिया। जब वो उसने एक मीटिंग अटेंड करी थी तो हफीज ने भी मतलब बोल दिया था मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। और बाद में जब मिसबा से मेरी कराची में मुलाकात हुई तो मिसबा ने बोला बासित भाई मैं भी इस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, हमसे तो पूछ ही नहीं रहे। तो ये था वो बैकग्राउंड। उसके बाद वो जिनके हाथों में खेले उन्होंने मशवरा दिया कि जी आप बाबर को हटा दें कप्तानी से, उन्होंने हटा दिया। और जब उन्होंने हटाया तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये बात बोली थी, ये आप लोग देख सकते हैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, कि ज़का साहब भी स्टेप डाउन करेंगे। जो उन्होंने ये मिस्टेक करी है ना बाबर वाली, पहिया घूमता है बिल्कुल, और ज़का साहब भी स्टेप डाउन करेंगे। और मेरे वर्ड्स अगर आप सुन सकते हैं तो मेरे यूट्यूब पे जाके सुन लीजिएगा। और ज़का साहब ने स्टेप डाउन करा। ये तो थी वो बातें जिसपे ज़का साहब ने, आप जो आपने बताया कल ये बात उन्होंने बोली है, तो बात तो सही है कि वो जिनसे मशवरे ले रहे थे, जब चेयरमैन पीसीबी मशवरों पे चले तो किस बात का चेयरमैन। मेरा तो ये मानना है आपका भी तो इनपुट होना चाहिए, आपको भी तो समझ होनी चाहिए। और उन्होंने बता दिया कल का बयान देके कि ये मेरा फैसला नहीं था, आपका फैसला नहीं था, तो नुकसान किसका हुआ? आपके एक फैसले की वजह से मुल्क को नुकसान हुआ ना। पूरी दुनिया में बाबर आजम को पसंद किया जाता है, बिल्कुल चाहते हैं लोग, चाहे इंडिया से हो, चाहे इंग्लैंड से हो, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ, जहां भी आप नाम लें उसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। जिस तरह विराट कोहली की पूरी दुनिया में, विराट कोहली की ज्यादा फैन फॉलोइंग है क्योंकि वो बहुत मास्टर प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है एट द मोमेंट। बाबर अभी सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो ये वजूहत थी जिसकी वजह से ज़का साहब के स्टेटमेंट पे मेरा यही जवाब होगा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पहली दफा उन्होंने सही बात बोल दी। और जितने कसूरवार ज़का साहब थे उतने कसूरवार हमारे एक्स क्रिकेटर भी थे जिन्होंने उस पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा डाला। अच्छा, जहां ये बात हो रही है वो तो अभी भी चल रहा है ना, दो अलग अलग लॉबीज तो बन चुकी है ना, एक तरफ शाहीन की, फिर जनाब बाबर की। आई थिंक वो जो चीज है इट इज स्टिल गोइंग ऑन। बट आई वांट टू आस्क यू वन मोर थिंग। एक तरफ बात हो रही है फॉर्मर चेयरमैन की, अब एक और तरफ बात करते हैं हमारे जो करंट चेयरमैन है पीसीबी के, हु हैपेंस टू बी मोहसिन नकवी साहब।
अच्छा, काकुल की वीडियोस भी देख रही हूँ, पिक्चर्स भी देख रही हूँ, बड़ी खुशाइन वीडियोस आ रही हैं, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। आजम को जिस तरह वर्कआउट कर रहे हैं, बड़ी हर चीज बड़ी खुशाइन लग रही है। लेकिन इस काकुल इनिशिएटिव को जो बड़े सालों के बाद दोबारा हुआ है, आप कैसा देखते हैं? और क्या आपके वक्तों में काकुल की ट्रेनिंग होती थी? हमारे टाइम पे माजिद खान, आपने नाम सुना होगा, इमरान खान के जी जी कजन, जी। जिनसे इमरान भाई भी अभी तक इमरान भाई उनसे डरते हैं। वो हमें हम्म आर्मी ट्रेनिंग कराते थे हम्म ड्यूरिंग द टूर, ड्यूरिंग हम्म द कैंप, जब पाकिस्तान में कैंप लगता था। और वो ट्रेनिंग बड़ी टफ होती थी। तो हम्म हम लकी हैं कि हमने माजिद भाई के कहने पे वो ट्रेनिंग करी हुई है। और उसके बाद जब मिसबा कप्तान बन के गए थे ना इंग्लैंड, उससे हम्म पहले भी 1 महीने का कैंप लगा था। और हम्म पाकिस्तान ने जब सीरीज बराबर करी थी, एक टेस्ट मैच जीता था, तो मिसबा और पूरी टीम ने पुशअप्स लगाए थे और सलूट किया था हमारी आर्मी को कि जी इस कैंप का नतीजा है। तो हम्म। दुआ यही है कि इस कैंप के बाद भी हमारी परफॉर्मेंस जिस तरह उस टाइम पे ऊपर गई थी, हम टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 भी हुए थे। तो बिल्कुल। उम्मीद यही है कि इस कैंप के बाद माशाल्लाह फिटनेस हमारी और अच्छी हो जाए, दुआ है। लेकिन हम्म स्किल वर्क देखना पड़ेगा, स्किल वर्क कैसा है अभी, क्योंकि न्यूजीलैंड आ रही है, 18 तारीख से हम्म मैचेस है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग तो चाहे कोई भी कराए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त चीज है। ट्रेनिंग से जो बच्चा भागेगा वो ग्राउंड में बहुत पीछे रह जाएगा। सही कह रहे हैं आप। और ये अच्छा लग रहा है, जितने भी हमारी यूथ है, चाहे लड़कों की बात करें, लड़कियों की बात करें, क्रिकेटर्स के जहां जहां फैंस बसते हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। ये एक बड़ी हेल्दी ट्रेनिंग लग रही है। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं इस ट्रेनिंग की, वहां पे हमने एक पिक्चर देखी है जनाब, जिसमें एक तरफ बाबर आजम, शाहीन और साथ में रिजवान, एक तरफ बात हो रही है कि बड़ा क्लैश है इनके बीच में, बड़ी हीट कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज हो रही है। वहीं पे हमें एक पिक्चर नजर आती है, लग रहा है कि आप दोस्ती हो गई है। तो ये किस किस्म की कंट्रोवर्शियल पिक्चर है? हाउ डू यू सी इट? ये क्या ये अलग अलग स्टेटमेंट है कि इनके बीच में कोई मसला है नहीं, एक तासुर दिया जा रहा है बाय बाय सम क्रिकेटर्स में भी, या वाकई अंदर कुछ है? यानी वो होता है ना, देखिए, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और। मसला तो था। अच्छा, ओके। था। मेरा जुमला याद रखिए, मसला तो था, हम्म है नहीं। और ये एक ऐसी चीज है कि चाहे मैं भी होता ना शाहीन की जगह, तो मैं भी हम्म फील करता। इसमें कोई झूठ नहीं है। ओके। ये एकदम कप्तानी से हटा देना, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जो फैसला शाहीन को बनाने का हुआ था, जैसे जफर साहब ने अभी बात बोली, तो अब शाहीन को भी वो स्टेटमेंट उनका सुनना चाहिए और मानना हम्म चाहिए कि यार, मतलब मुझे भी जबरदस्ती थोपा गया था, माफी के साथ बैड जुमला है, मुझे भी हम्म जबरदस्ती कप्तान बनाया गया था हम्म बाबर को नीचे करने के लिए। हम्म लेकिन जो तस्वीर की आपने बात करी ना, ये पाकिस्तान की टीम है मिस बलोच, जिसमें हम्म गिले चुके हमारे टाइम पे भी होते थे। हमारे हम्म गिले चुके बहुत होते थे 90s में ना, लेकिन ग्राउंड में नजर नहीं आते थे। अगर हमारी किसी प्लेयर से बातचीत बंद है, तो ग्राउंड में हम वैसे नहीं होते थे, ग्राउंड में हम एक टीम होते थे। हम्म और इन्हें भी चाहिए कि ग्राउंड में एक टीम बने। और इसका क्रेडिट मैं आपको दे दूं, जो बीच में पठान है ना, रिजवान को मैं पठान बोलता हूँ, हम्म वो 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 बहुत अच्छा लड़का है। वो पाकिस्तान की टीम को बनाना चाहता है, वो मोहब्बतें आपस में जोड़ना चाहता है। ये अभी से नहीं है, जब हमारे साथ खेलता था डिपार्टमेंट से, जब भी उसकी आदत थी सबको लेके चलना, सबसे प्यार मोहब्बत से बात करना। अल्लाह ताला ने उसको ये सलाहियत बहुत दी हुई है। और मेरा ख्याल है, जो तस्वीर के बारे में आप बता रहे हैं ना, क्रेडिट गोस जी। टू आप लोग के लिए रिजवान, मेरे लिए पठान। कितनी खूबसूरत बात है। वो कहते हैं ना कि तोड़ना आसान है और जोड़ना बड़ा मुश्किल है। और ये जो काम कर रहा है पठान, ये बड़ा खूबसूरत काम है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के लिए और पाकिस्तान की इमेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट जहां बात हो रही पाकिस्तान की इमेज की, आई डायरेक्टली कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जनाब, न्यूजीलैंड सीरीज का आगाज हो रहा है, आपने डिस्कस किया 18 अप्रैल से इंशाल्लाह। बासित जी, कहाँ है कोचेस, कहाँ है हमारी सिलेक्शन कमेटी का स्क्वाड फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज? ये सब चीजें कहाँ हैं? मेरे ख्याल है कल एक अफ्तार डिनर है, उसके बाद शायद डे आफ्टर टुमारो टीम अनाउंस हो जाएगी या ईद के बाद होगी। हम्म रही बात सिलेक्शन कमेटी की, सिलेक्शन कमेटी कराची और लाहौर की है बेसिकली ना। 3 लाहौर के लड़के, एक कराची का लड़का है।
तो पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी नहीं है ये बेसिकली कराची लाहौर सिलेक्शन कमेटी है, माफी के साथ। हाँ, इसमें पेशावर का भी, जिस तरह वजातुल्लाह वास्ती पहले था, फरूक जमान पहले होते थे, तो उन्हें भी पेशावर से भी एक लड़का होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान से हमेशा हमारे जूनियर लेवल पे होता है, तो सीनियर लेवल पे भी रखें तो पता, फिर आप बोले पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी। अभी 2 शहरों की सिलेक्शन कमेटी है, लेकिन जो लोग भी हैं उसमें नामी गिरामी अच्छे हैं। और जहां तक बात है कोचेस की, कोचेस की अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए, देखें। और वो कोचेस अगर पाकिस्तान की जो अभी सीरीज है न्यूजीलैंड, उसमें नजर नहीं आते, तो फिर मेरा वही जुमला है कि फिर पाकिस्तान के कोचेस ही आप लगाएं। ये तासुर दुनिया में गलत जाएगा कि ओवरसीज कोच हमारे मुल्क में नहीं आ रहा, तो फिर टीमें कहां से आएंगी? सही बात है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। और मेरा ख्याल है इसको जो अभी चेयरमैन पीसीबी उन्हें चाहिए इस बारे में सोचें कि जब कोच नहीं आएगा तो टीमें कहां से आएंगी? फिर तो आप मौका दे रहे हैं सबको कि भाई हमारे मुल्क में कोच नहीं आ रहा, तो फिर टीमें हम कैसे भेजें? तो ये मेरी सोच है, मेरी पर्सनल सोच है कि कोच वो होना चाहिए जो पाकिस्तान सीरीज में भी आए, ये नहीं कि बाहर की सीरीज करे, तो फिर कोई फायदा नहीं है कोच का। अच्छा, एक तरफ बहुत शोर था जब पीएसएल हो रहा था, बड़ा शोर था कि जनाब शेन वॉटसन को इतने पैसे दिए जाएंगे, ये सैलरी होगा। फिर मोहसिन साहब आए मंजिल आम, फिर उन्होंने कहा देखें जी, इतना ज्यादा लाउड एंड क्लियर हो चुका था कि कोचेस भी भाग गए जिनसे हम बात कर रहे थे, बार्गेनिंग किया, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल चीजें थी। अब हम वी आर कीपिंग इट वेरी सीक्रेट। अब वो इतना सीक्रेट है कि आज 7 अप्रैल हो गई है और कुछ डिसाइड ही नहीं है। तो ये अजीब सी बात है, या तो बिल्कुल मंजिल आम पे चीजें आ जाती हैं या बिल्कुल खुफिया हो जाती है। देखिए मिस बलोच, नाम चल रहा है गैरी क्रिस्टन का और जेसन गिलेस्पी का, जी सही है। एक नाम मैं दे रहा हूँ, शायद वो ना आ जाए, इयन मॉर्गन। कौन है वो? इयन मॉर्गन। कौन है? इयन मॉर्गन, इंग्लैंड का कप्तान। जी जी, मॉर्गन, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ, वो भी बहुत अच्छा कोच है। और अगर जो अपना गुजरात का कोच है, क्या नाम लिया था अभी मैंने, गैरी क्रिस्टन। गैरी क्रिस्टन अगर कोच है तो वो कैसे आएगा? वो तो अभी आईपीएल चल रहा है, नहीं आ सकता। सीधी सी बात है। अब ये ना हो कि आईपीएल के बाद वो आए। लेकिन मॉर्गन भी अच्छा कोच है, उसमें भी नजर डालनी चाहिए। बात मैं करता हूँ, थोड़ा सा लोगों को बुरा लगता है, हम बात करते हैं जी 90s के प्लेयरों की ये परफॉर्मेंस 10 अंक की एवरेज, तो 5 अंक की एवरेज। हमारे आजकल के जो करंट क्रिकेटर है ना, या इन जिन्होंने नया छोड़ा है, मतलब वो बोलते थे उनकी तो वो ही नहीं है, बला बला बला। तो मेरा एक मासूमाना सवाल है, फिर 90s के कोचेस दुनिया में क्यों राज कर रहे हैं? 2010 के बाद वाले कोचेस क्यों नहीं आ रहे दुनिया में? इसका जवाब क्या है? क्योंकि वो उन्होंने जो क्रिकेट खेली है वो बहुत टॉप क्लास खेली हुई है। वो दूसरों के बाजुओं पे नहीं खेलते थे। उस टाइम पे एक कोच होता था, एक मैनेजर होता था। अभी तो 25 लोगों की टीम बनती है, कोचेस, तो असिस्टेंट कोच, तो बॉलिंग कोच, तो स्पिन बॉलिंग कोच, तो विकेट कीपर कोच, और पता नहीं कितना मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, पता नहीं। अगर 20 लड़कों की टीम है तो 20 लड़कों की ऑफिशियल की टीम होती है। तो उस वक्त के जो लोग थे ना 90s के, उनका दिमाग बहुत तेज था, जो अभी तक वो लोग दुनिया पे सर्व कर रहे हैं, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, चाहे जेसन गिलेस्पी हो, चाहे गैरी क्रिस्टन हो, चाहे अपना इंग्लैंड के कोचेज हो, कॉलिन वुड वगैरह जो भी, चाहे पाकिस्तान के कोच हो, सकलैन हो, मुश्ताक हो, इंजी हो, यूनुस हो, ये लोग नाम तो है ना इनका, ऐसे थोड़ी नहीं है। टॉम मोडी। और एक चीज और दे देता हूं आपको ब्रेकिंग, ये जितने भी फॉरेन कोचेज होते हैं ना, इनकी अपनी टीम होती है। मिकी आर्थर, वो कहीं पे भी जाएगा अपने बंदे लेके जाएगा। टॉम मोडी कहीं पे भी जाएगा अपने बंदे लेके जाएगा। अब आकिब जावेद श्रीलंका का बॉलिंग कोच बने ना, क्या उसने 2020 में क्रिकेट खेली है? 90s का क्रिकेटर है ना वो तो वो क्यों जा रहा है? नहीं, इधर ही रुकते हैं, इधर ही रुकते हैं ना जी। आप कह रहे हैं कि फॉरेन कोच आएगा, जाहिर है उसका अपने कंफर्ट लेवल होना चाहिए, उसके लिए वो अपने साथ ही लेके आएगा। सो आकिब जावेद अगर जाते हैं तो क्या वो भी साथ ही लेके जाएंगे? नहीं, वो तो बॉलिंग कोच जा रहे हैं ना।
वो तो So बोलिए। हेड कोच जो बनता है ना, वो अपनी टीम साथ लेके जाता है। ओके, सो जब वो आएंगे तो उनका इन्फ्लुएंस भी होगा। अब आप इस तरह देख लेना, पीएसएल में, मैं चले पीएसएल की मिसाल देता हूँ, जो कोचेस लगे हुए सब 90s वाले लगे हुए, सिवाय डेरिन सैमी के, जो 2000 के बाद का है। बाकी जितने भी कोचेस लगे हैं वो 90s वाले लगे हुए। देखिए ना, जो अजहर महमूद था, माइक हैसन था, अब्दुल रहमान साहब थे मुल्तान से, 90s के हैं ना। 90s के हैं, सिवाय सैमी के, जो सैमी है जो 90s में खेला है क्रिकेट, लेट 90s में, और 2002 वर्ल्ड कप 2 दफा जीता हुआ। बाकी सारे पुराने कोचेज हैं वहाँ। अपना शेन वॉटसन क्या 90s में नहीं खेला? बिल्कुल 90s के ही था ना। सो 90s। ये मेरा उन लोगों को जवाब है जो बोलते ना 90s के क्रिकेटर एवरेज होते हैं। तो बना लो फिर 2010 के कोचेस, 2000 के बाद वाले कोचेस बना लो, देख लो रिजल्ट।